नमस्कार। आज बात करते हैं असली सुंदरता की। आखिर ये है क्या? क्या ये वो है जो हम पहनते हैं या फिर कुछ और ही है? आज हम एक प्राचीन कहानी के जरिए जानेंगे कि चरित्र के असली गहने क्या होते हैं। सोचिए जरा, हम लोग खुद को सुंदर दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते। महंगे कपड़े पहनते हैं, कीमती गहने खरीदते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये चीजें सच में हमारी खूबसूरती को बढ़ाती हैं? इसी सवाल पर ना आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही गहरा विचार है। उनका ये कहना हमारी सुंदरता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। चलिए, इसी सोच को एक मजेदार कहानी से समझते हैं। तो ये कहानी है एक बहुत अमीर सेठ और एक ज्ञानी संत की, और ये कहानी हमें सिखाएगी कि असली दौलत होती क्या है। तो एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। बहुत अमीर थे और उनको अपने कीमती गहनों से बड़ा प्यार था। सोने की अंगूठियां, बड़े बड़े हार, बस यही पहनकर वो सबको अपनी अमीरी का रौब दिखाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने सारे भारी भरकम गहने पहनकर बड़े गर्व से एक ज्ञानी संत से मिलने पहुंच गए और जाकर उनके सामने बैठ गए, मानो दिखा रहे हों कि देखो मैं कितना अमीर हूं। संत ने सेठ को देखा और मुस्कुराकर बोले, सेठ जी, ये जो गहने आपने पहने हैं ना, ये आपकी शोभा नहीं, सिर्फ आपके शरीर का भार बढ़ा रहे हैं। अब ये सुनकर तो सेठ जी एकदम हैरान। सेठ को तो जैसे एक झटका सा लगा। वो फौरन बोले, महाराज, ये तो दुनिया के सबसे कीमती गहने हैं। अगर ये मेरी शोभा नहीं बढ़ाते तो फिर असली गहने हैं क्या? और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। संत ने उन्हें बताया चरित्र के 3 असली आभूषणों का राज। संत ने उन्हें समझाया कि देखो, एक तरफ हैं शरीर के गहने, सोना, हीरे मोती, और दूसरी तरफ हैं चरित्र के गहने, दान, सत्य और ज्ञान। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि संत ने इन 3 सच्चे आभूषणों के बारे में क्या बताया। सबसे पहले हाथों का असली गहना। संत ने कहा कि हाथों की सुंदरता सोने की अंगूठियों में नहीं, बल्कि तब है जब वो हाथ किसी जरूरतमंद की मदद के लिए उठते हैं। मतलब हाथों का असली गहना है दान। फिर बात आई गले के आभूषण की। उन्होंने कहा, तुम्हारे गले में जो हार है वो बेकार है अगर तुम्हारी जुबान से सच नहीं निकलता। गले की असली शोभा तो सत्य बोलने से होती है। और आखिर में कानों के गहने। संत ने समझाया, कानों में सोने की बालियां पहनने से क्या होगा? कानों की असली सुंदरता तो तब है जब वो ज्ञान की अच्छी और सच्ची बातें सुनते हैं। संत की ये बातें सुनकर सेठ की तो जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। ये शरीर, ये भौतिक गहने, ये सब नश्वर हैं। मतलब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा चरित्र, हमारे अच्छे काम, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। सेठ को अब पूरी बात समझ आ गई थी। ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, गहने यहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन दान, सत्य और ज्ञान, ये वो असली दौलत है जो इंसान के मरने के बाद भी उसका नाम जिंदा रखती है, उसे अमर बना देती है। तो सार यही है ना? बाहरी खूबसूरती तो कुछ समय की मेहमान होती है, लेकिन हमारे अच्छे काम और हमारे चरित्र की खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए रहती है। अगर हमारे अंदर सच्चाई है, दया है, तो फिर किसी बनावटी गहने की जरूरत ही क्या है? तो इसी सोच के साथ आज का ये सफर खत्म करते हैं और एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, आपकी जिंदगी के सबसे कीमती गहने क्या हैं?